Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College रावतहटा। अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेट पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम हेवन ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है। Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913. He produced some 60 collections of verse, nearly 100 short stories, several novels, plays, dance, drama, essays on religious, social, literary topics, and over 2,500 songs, including the national anthem of India and Bangladesh. Gitanjali, a collection of poems by Rabindranath Tagore known for their unmatched style of presentation, fresh poetic structure, and spiritual musings, which were later translated into English by William Radish. जो पोएम है हेवन ऑफ फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम टैगोर्स फेमस बुक गीतांजलि, for which he won the Nobel Prize. In the poem, the poet Rabindranath Tagore expresses his vision for a utopian India. The poet wishes that he wants his countrymen to be free of fear and hold their head high with self-esteem and humble pride. He wishes his country to be united and free of narrow domestic strife, clashes, backwardness and divisions. He wishes his countrymen to be living their life in truth only. He wishes his countrymen to make endless efforts for perfection in their respective spheres. He wishes for his countrymen to live rationally without ever getting lost in thoughtless habits. He wishes his countrymen to move ahead, always taking guidance from omniscient God, ever expanding until India is converted into a heaven of freedom. At the end of the poem, the poet prays to the God to make all the wishes for his countrymen come true. चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। हेवन ऑफ फ्रीडम, ये पोएम जब लिखी गई थी तब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था। ये पोएम करीब 900 में लिखी गई थी और 901 में सबसे पहले सामने आई थी। फिर से 910 में गीतांजलि में पब्लिश किया गया था इन बंगाली में। बाद में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे ट्रांसलेट किया था 911 में। तो जब ये पोएम लिखी गई थी ब्रिटिश रूल था, लोग ब्रिटिश के अधीन थे। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो इमेजिन कर रहे हैं कि जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, जब इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाएगा, तब इंडिया कैसा होगा, उसी के बारे में वो यहाँ पर सोच रहे हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, कि जहाँ पर जो माइंड है, इंडिया ऐसा होगा जहाँ पर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति बिना डर के जिएगा। जैसे कि अब ब्रिटिश के अधीन जो लोग हैं वो डर डर के जी रहे हैं, वैसे आज़ाद भारत में नहीं होगा। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपना सिर ऊंचा रख सकेगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज हर किसी के लिए फ्री होगा। जैसा कि अभी अपर क्लास लोगों की ही एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में हर कोई एजुकेशन ले सकेगा, चाहे अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग वो
जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए नहीं होंगे, कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर, कलर के नेम पर। वाइड नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी छोटी संक्रमित वॉल्स नहीं होंगी प्रिजुडिस की उन लोगों के बीच में। वो लोग आराम से यूनाइटेड होकर के रहेंगे, एक होकर के रहेंगे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर लोगों के शब्द कहाँ से आए, सच्चाई की गहराइयों से। मतलब लोग सच बोलें एक दूसरे से। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, टायरलेस का मतलब बिना थके, जहाँ पर लोग बिना थके अपने आर्म्स को फैलाएं, किधर, परफेक्शन की तरफ। मतलब लोग आलसी ना हो, आज़ाद भारत में लोग आलसी ना हो और अपने वर्क को पूरी ईमानदारी से करे, पूरी मेहनत से करे और एक परफेक्शन लाए अपने काम में। Where the clear stream of region has not lost its way into dreary desert sand of dead habits, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम हो रीजन की, हर कोई लॉजिक से काम ले। तो स्ट्रीम यानी छोटी नदी हो रीजन की, जो अपना रास्ता नहीं खोती हो। कहाँ पर, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जो डेड हैबिट्स हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनके उस सुनसान रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता ना खोएं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर जो माइंड है उसे आगे की तरफ सोचे पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और उनका एवर वाइडनिंग थॉट हो, खुली सोच हो, खुली विचारधारा हो, और उस खुली सोच को अपने एक्शन में लाए। इनटू दैट फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इन लाइंस में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो गॉड को माय फादर करके एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है मेरे देश को ऐसा जगाओ, इतनी हाइट पर जगाओ कि लोग उनको ऐसा लगे कि वो फ्रीडम ऑफ हेवन में आ गए हैं और उस आज़ादी का वो आनंद ले सके, उस आज़ादी को वो जी सके, और डर के नहीं, बिल्कुल निडर होकर के, जहाँ पर वो अपने उनके खुले विचार हो और खुली सोच हो, ताकि अभी जो लोग इस ब्रिटिश शासन में लोग ऐसे जी रहे हैं वो ऐसे ना रहें। उनको हर किसी को आज़ादी मिले काम करने की, रहने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।